बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कुदरत का ये कानून है कि जो मेहनत करता है अल्लाह कभी उसकी मेहनत को रायगा और बेकार नहीं करता। और दुनिया में जितने भी बिजनेस लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड में, इसमें हर बंदा यही चाहता है कि मैं वो बिज़नेस करूं जो लंबे अरसे तक मेरे साथ चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हों और लोगों की ज़रूरत हो। मेरा नाम खलील अहमद है जी। इलेक्ट्रिक की चीज़ें बनाते हैं हम लोग, क्लास इलेक्ट्रिक कंपनी से हूँ मैं। और हमारे पास जो स्विचेस बनते हैं, उनके बैक बॉक्स बनते हैं, पीवीसी पाइप बनता है और इस तरह के और बहुत सारे सामान जो बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल होते हैं। सर जी, कितना अरसा हुआ है इस बिज़नेस में आपके आए हुए? इस बिज़नेस में तो मैं 81 में आया हूँ, 41 ईयर हो गए। बट मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बाद में, पहले ट्रेडिंग में आए हैं, ट्रेडिंग के बाद हम लोग फिर इंपोर्ट में आए हैं, इंपोर्ट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आए हैं और उसके बाद हम लोग फिर 15-16 साल पहले इस मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं। सही। सर जी, हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं इसके बिजनेस के वाले से, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि सर इलेक्ट्रिकल के वाले से कितनी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं इधर? हम लोग जो चीज़ें पहले इंपोर्ट करते थे, जिसमें मोस्टली तो स्विचेस वगैरह थे, उसके अलावा और काफ़ी चीज़ें थी, उन्हीं को हमने फोकस किया कि क्या ये पाकिस्तान में बन सकती हैं। तो 96 में हमने एक प्रोडक्ट बना ली थी। वो प्लास्टिक के बॉक्स थे जो कि पहले लकड़ी के बनते थे। तो वो प्रोजेक्ट था हमारा एनवायरनमेंट पे कि अगर लकड़ी नहीं कटेगी और हमारी एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होगी। तो हम लोगों ने उस पर तजर्बा किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि 96 में हमने शुरू किए, तो 2-3 सालों में पूरे पाकिस्तान में वो सारा बॉक्स ख़त्म हो गया, लकड़ी का और लोहे का, और सब लोग प्लास्टिक पे कन्वर्ट हो गए और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जो इस वक्त बना रहे हैं जो नई चीज़, उसको तो हम कंटिन्यू किए हुए सारे काम को, पीवीसी पाइप को और बॉक्सेस को। उसके अलावा जो हमने नई चीज़ बनाई है वो हमने 2018 में एक इंपोर्ट के ऊपर काम किया कि इंपोर्ट अगर ना हो तो हमारे पैसे बच सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर पैसे ना जा सकें, हम जिस फील्ड में हैं इसी फील्ड में रह के कोई ना कोई खिदमत कर सकते हैं। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक प्लान किया कि सबसे पहले स्विच को हम लोग, हमारे पास मशीनें मौजूद थी कि हमने कहा सबसे जो सूटेबल काम है वो क्या है, तो वो मशीनें हमारे पास मौजूद थी। वेंडर हमारे पास बन सकता था क्योंकि हमारे सरगोदा में काफ़ी उसका स्कोप था। तो हमने एक फिजिबिलिटी बना के तो उसका आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 सालों में हमारी जितनी भी इंपोर्ट थी वो आलमोस्ट 70% लोकलाइजेशन में, लोकल काम में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें एक बहुत बड़ा शेयर सरगोदा का है, उसके बाद लाहौर का है। हम भी लगे हुए हैं साथ। बहुत से भाई जो बिज़नेस के वाले से वीडियोस देखते हैं और कोई भी नया बिज़नेस आइडिया उनके सामने जाता है, उनके दिन में एक लास्ट पे यही बात आती है कि इसमें से प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा। तो इस हवाले से आप अपनी कीमती राय दे सकें हमें, और इस बिज़नेस में जो प्रॉफिट है बेसिकली आप उससे हमें आगाह कर सकें, या इसके हवाले से कोई भी ऐसी बात जो हमारे व्यूअर्स को समझ आ सके प्रॉफिट के वाले से। देखें जी, बंदे को एक नज़रियाती सा बंदा होना चाहिए कि मैंने बिज़नेस करना है, प्रॉफिट को छोड़ दें। क्या बात है। आप सुबह जाएं काम पे और जितनी रुकावटें हैं कि आज एक कस्टमर से कोई सामान हमने सप्लाई करना है, कहीं से हमारा रॉ मटेरियल ख़त्म है वो पूरा करना है, एक मशीन ख़राब है वो ठीक करनी है, सारा दिन जो छोटे छोटे बैरियर हैं आपने वो ख़त्म करने हैं। प्रॉफिट जनरेट जो है ना वो सिस्टम करता है, वो ऊपर बैठी अल्लाह की ज़ात करती है। आपने सिर्फ रुकावटें दूर करनी है कि आज के दिन आपके काम को स्मूथ चलने के लिए, आपने देखा होगा ज़मीनों के लिए वो जो पानी के खाले होते हैं उनकी सफाई करते हैं, नहरों की सफाई करते हैं, क्यों? कि रुकावटें ख़त्म हो जाएं। जो बहाव तेज़ होगा पानी वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमारे बिज़नेस में भी यही कुछ है। आपके स्टॉक कहीं अगर पड़े हैं ऐसे कि जो स्टॉक कोने में लगे हुए आपको पता ही नहीं, उनको लाएं, उनको दोबारा चेक करें, उनको रीपैक करें, क्वालिटी चेक करें और मार्केट में बेचें। आपकी मशीन को ख़राब पड़ी है, लाखों रुपए की मशीन है, उसको चलाएं। आपका काम जो है ना वो सारा दिन छोटे छोटे बैरियर दूर करना है,
छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपनी ग्रूमिंग करनी है। जी, जैसा कि हम अपनी डिस्कशन के आगाज़ से पहले यहाँ बैठे देख रहे थे कि डिसेबल्ड को आपने एक तो कोटाम का रखा हुआ है और दूसरा कि एक भाई को जो हैंड की प्रॉब्लम थी, ये क्या आपके यही सिस्टम है या कि फाउंडेशन चला रहे हैं या कि अपने वर्कर्स के लिए कुछ स्पेशली ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उनको? देखें, माशरे में तमाम उम्र के, तमाम कैटेगरी के, तालीमी लिहाज से अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग, सेहत के लिहाज से कमज़ोर सेहत वाले और अच्छी सेहत वाले लोग, मुआशरा सबको मिला के बनता है। जी। मिक्स लोग होते हैं उसमें, ख़वातीन भी होती हैं, लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो आपके रास्ते, आपके रूट्स ऐसे होने चाहिए कि पैदा होने से लेकर मरते दम तक कोई भी बंदा आपके साथ है तो उसको आपके घर आने में, आपकी फैक्ट्री आने में, आपके साथ चलने में दिक्कत कोई ना हो कि वो स्टेप ही ना उठा सके और आप उसको काम पे बुला रहे हैं। आपने हमारी फैक्ट्री में देखा होगा कि किसी जगह पे ऐसा स्टेप नहीं है जहाँ पे व्हील चेयर नहीं जा सकती। हमारे हर फ्लोर पे, हर कमरे में, हर स्टोर में, हर वेयर हाउस में व्हील चेयर जा सकती है। रैंप हैं और उसमें स्टेप नहीं है। अब उसका मतलब सिर्फ ये है एक काम को बहाव काम का रखना, रेगुलर रखना सबको। अब हमारे साथ जितने लोग हैं, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ हमें नज़र आए कि ये लोग फिट नहीं है तो इनको कोई काम पे नहीं लगाता। आपने नीचे जाके देखा भी है फ्लोर पे कि वो लोग हैं जो मेंटली थोड़े कमज़ोर हैं, कुछ किसी की टांग में प्रॉब्लम है, किसी के बाजू में प्रॉब्लम है। तो 7-8 लोग जो हैं उनको लेके चलने में हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ तो लोगों ने पूरे अस्पताल खोले हुए हैं, इलाज कर रहे हैं, लोगों को रहायशें दे रहे हैं। तो हमने तो 8-10 लोगों को एक दी हुई है, जॉब दी हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है वो काम कर रहे हैं। फिर वो हमें काम पूरा करके दे रहे हैं। हमें उनको सिखाना पड़ता है, हौसला अफजाई करनी पड़ती है, उनको शाबाशी देनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है। उसके बाद वो बाखुदा दूसरे लोगों के बराबर रिज़ल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल मैं सच्ची बात करता हूँ। और उनका किसी लेफ़्ट राइट चीज़ पे फोकस नहीं होता, ध्यान ही नहीं देते, वो काम पे चलते। सर, वो आप डिसेबल के इनकम के बारे में बता रहे थे कि जिसका जो काम कम करते हैं उनकी इनकम्स कितनी है? नहीं, वो तो उनका एक टाइम होता है ना कि एक आदमी आपके पास आया है तो उसको भी 5 साल हुए हैं, एक को 1 साल हुआ है, तो शुरू में सैलरी कम होती है, फिर हर साल बढ़ती जाती है माशाल्लाह। वो उनकी एक सालाना होती है परसेंटेज। और ये प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद माशाल्लाह फैसिलिटीज़ आप, ये बिल्कुल आम चीज़ें हैं, सारी प्राइवेट कंपनियां कर रही होंगी मेरे ख्याल में। अच्छा। हाँ, सोशल सिक्योरिटी का और EOBI का सारा कुछ सिस्टम इन लोगों का राइट है। यही काम करते हैं तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या बात। अगर वर्कर काम ना करे या वर्कर ना मिले, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, काम ना करने की रिवाज बहुत चल रहा है। कोई बंदा सोच रहा होता है कि मेरी 2 दुकानें किराए पे हो या किराया आता है, मैं काम ना करूं। कोई कहता है यार एक वैगन डाल दो। बहुत से लोग काम इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं कि ये मेरे करने का काम है। उसमें आप सब नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जब लोग बैठने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर उनके जोड़ जाम हो जाते हैं। बंदे को हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर रहना चाहिए और उसको मुकाबले में और मैदान में रहना चाहिए। पीछे रहना या आगे रहना कोई बात नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक में वो टॉप करे, मुनासिब नंबरों से पास करे और उसको दूसरों का पता हो कि एटिकेट्स क्या है ज़िंदगी के। तो ये कारोबार में भी कैसा ही है कि इन लोगों का थोड़ा काम करना, ज़्यादा काम करना। जो हमारे पास डिसेबल पर्सन हैं कई हवालों से, उनमें ये है कि वो लंबी बात नहीं कर सकते। जी। और वो एक मेरे पास वर्कर है, तो मैं जब राउंड करता हूँ मॉर्निंग और आफ्टरनून में, तो उसको मेरे ख्याल में डेली मना करते हैं कि जब से वो कोरोना आया है तो हाथ नहीं मिलाना। लेकिन वो जो ही मुझे देखता है वो हाथ भाग के आता है मेरी तरफ और मुझे वो गले लगने को दिल कर रहा होता है, उसका हाथ मिलाने को दिल कर रहा होता है। तो फिर मैं उसके साथ हाथ मिला के जाता हूँ और मैं समझता हूँ वो हाथ मिलाने से भी चार्ज हो जाता है। सही। क्या बात। कि बॉस आए थे मुझे मिल के गए हैं, उनको बताता कि बॉस आए थे मुझे मिल के गए। अब वो बंदे का इतने से अगर वो चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की रहमत है। अच्छा सर जी, लास्ट में मैं सुनना चाहूँगा कि जो बैक पे ये सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, इनके पीछे सक्सेस स्टोरी है, दुआएं हैं,
मेहनत है, करम नवाजी अल्लाह पाक की, क्या है? ये सर्टिफिकेट मुख्तलिफ़ जगहों से, कोई जापान से हैं ज़्यादातर, सही, ज़्यादातर जापान से हैं, यहाँ से हमारे लाहौर से हैं, चैम्बर से हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ से हैं। जब कोई बंदा काम करता है किसी जगह पे तो उसको सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं। अक्सर लोग वो सर्टिफिकेट दराजों में रख देते हैं, फाइलों में रख देते हैं। मैंने दीवार पे लगा दिए हैं माशाल्लाह। इसमें कुछ तो वेलफेयर के हैं, कुछ बस ऐसा ही, कुछ जैसे कहते हैं ना अपनी अचीवमेंट छोटी छोटी कहीं गए। सर लास्ट पे क्लास कंपनी की जो कामयाबी है, इसमें आप मेन रोल और लोगों का आपके साथ प्यार, रवैया, आपके साथ एक शगफ़, इसमें आप कामयाबी की सबसे पहले जो दलील है उसे वो किसको समझते हैं? देखिए, काम किसी भी कंपनी का हो, किसी भी अदारे का हो, जो बंदा काम को ज़िम्मे लिए होता है, जो हेड कर रहा होता है, उसके अंदर एक कमिटमेंट का होना ज़रूरी है कि जिस वर्कर के साथ, जिस कस्टमर के साथ उसने कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट से पीछे ना हटे, नुकसान नफ़ा ना देखे, उसके बाद क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करे, उसके बाद वक्त की पाबंदी करे। मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ कि वक्त की पाबंदी जो है ना, इंसान की बहुत सी खामियां वैसे छुपा जाती। क्या बात। एक बंदा टाइम पे आता है ना, तो मुझे कभी उस पर गुस्सा ही नहीं आता। टाइम पे आया, बस यार बंदा अच्छा टाइम पे आया, काम शुरू कर दिया। अब उस बंदे ने लोगों ने 100 पीस बनाया, उसने 95 बनाया, मुझे 5 की कोई मसला नहीं है। वो सिस्टम में है, वो पाबंद है अपनी कंपनी का, उसके रूल रेगुलेशन का, तो वो उसकी जीत है। आपको किसी भी जगह जाके वक्त पे जाना, कमिटमेंट पे पूरा उतरना, नफ़ा नुकसान जो है उसको नहीं देखना आपने। नफ़ा एक सिस्टम है, कुदरत का एक निज़ाम है, वो बरकत की सूरत में नफ़ा जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। तो काम का जो सबसे बड़ा जो है ना वो फोकस है कमिटमेंट, ऑनेस्टी, क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस। किसी बंदे से आपकी डील नहीं हो पा रही तो उसके साथ कौड़ा नहीं बोलना। बिल्कुल। बोल चाल आपकी एक ही होनी चाहिए, डीलिंग का एक लेवल होना चाहिए। आपका बिज़नेस हुआ है या नहीं हुआ, दरवाज़ा ना बंद करें कि किसी के साथ कौड़ा बोलें तो दोबारा आपकी तरफ मुँह ही ना करें। बेशक। तो बिज़नेस में ये चीज़ें सब जो है ना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट देना, ये रिस्पेक्ट जो है ये भी एक कमेटी होती है जिसकी आपने रिस्पेक्ट आज की है ना, कभी ना कभी वो वापस आएगी। वो बंदा कहीं जाके बात करेगा कि मैं फ़लाँ अफसर के पास गया था तो उन्होंने बड़ा अच्छा सलूक किया। क्या बात। तो आप क्यों उसी टाइम में आप कौड़ा बोलेंगे, उसी टाइम में आप मीठा बोलेंगे, तो वाई नॉट कि आपको बेनिफिट लेना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल की जानिब से कि आपने बड़ी कीमती आरा से हमें नवाजा बिज़नेस के वाले से, और बिज़नेस जहां आप कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट को आपने कैसा रखना है, और किसी भी बिज़नेस की व्यूअर्स कामयाबी की ज़मानत और दलील क्या होती है, सर खलील साहब ने हमें बड़े अच्छे तरीके से इस पे आगाही दी। इसके साथ ही आपको हमारी आज की डिस्कशन कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। आपका अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट आपकी शख्सियत की दलालत करता है। अपना और अपने इस चैनल का अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।